मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। In this video, we shall start exercise 1.4 and 1.4 में आपको क्या करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. First part, 13 by 3125। आपको एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है और बिना एक्चुअल डिवाइड किए आपको ये चेक करना है कि क्या 13 बाई 3125 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसके लिए लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। डिनोमिनेटर 3125, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो प्राइम फैक्टर करने के बाद इसको आप लिख सकते हैं 13 बाई 5 की पावर 5। अब क्योंकि इसको 5 की पावर समथिंग में लिखा गया है, अगर इसको 2 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता या दोनों की मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता। तो अब इससे नजर आ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके पावर में 2 से 2 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 2 रेज टू पावर 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि जो इसका टोटल डिनोमिनेटर है, अब ये डिनोमिनेटर 5 की पावर m और 2 की पावर n के रूप का हो गया। सो लिखेंगे यहां हेयर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। सो डेसिमल expansion is terminating। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। आपको यही चेक करना है हर क्वेश्चन में। अब साथ साथ हम सेकंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें कहा गया कि इन फर्स्ट क्वेश्चन जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसको आप लिख दीजिए। तो इसको यहीं पूरा कर लेते हैं, इक्वल टू 13 इंटू 2 रेज टू पावर 5 32 अपॉन, अब इसको ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका पावर सेम है तो 5 इंटू 2 की पावर 5, इट मीन्स 13 इंटू 32 अपॉन 10 रेज टू पावर 5। 13 की 32 से मल्टीप्लाई करें और ये आपका 416 आएगा और डिवाइडेड बाय 50 1 2 3 4 5। तो डेसिमल में आप इसको लिख पाएंगे 0.00416। ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक रैशनल नंबर था, बिना भाग दिए आपने पता लगा लिया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। क्यों है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में लिखा गया है। उसके बाद आपने इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख दिया। इसी प्रकार से आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स करने हैं। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज, अब चेक करेंगे 17/8 को। तो 17/8 को लिख सकते हैं 17/8 के प्राइम फैक्टराइजेशन
2 रेज टू पावर 3, और इसको लिखा जा सकता है 17 बाई 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3, क्योंकि डिवाइड किया है तो ऊपर इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे 5 रेज टू पावर 3। डेसिमल एक्सपेंशन इज terminating because denominator has prime factorization of 2 raised to power m into 5 raised to power n फॉर्म, क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 की पावर समथिंग के रूप में हो सकता है। तो इसको कंप्लीट कर लें, इसी में लिख भी लेंगे 17 इंटू 5 रेज टू पावर 3 125 अपॉन 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3। तो 17 का 125 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा 2125 और नीचे 10 रेज टू पावर 3 2125 अपॉन 1000 इक्वल टू 2.125। ओके, थर्ड पार्ट 64 अपॉन 455। देखिए यहाँ हम सीधे तौर पर, क्योंकि ये बड़ी स्टेटमेंट होगी तो नहीं कह सकते, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 455 कीजिए। 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो किससे डिवाइड होगा ये? 5 से। ओके, नाउ 7 से 13, नाउ 13 से 1। एक तरह से आपने 455 को लिख लिया 5 इंटू 7 इंटू 13। अब क्या इन फैक्टर्स को देख करके आप पता लगा पा रहे हैं कि 64 बाई 455 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि 5 तो है लेकिन ये नहीं आने चाहिए थे। ओके, तो यहां लिख सकते हैं आप हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 455 is not in form of 2 raised to power n into 5 raised to power m. So decimal expansion is not terminating। तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m में की पावर्स में नहीं लिखा जा सकता। ओके, तो जो टर्मिनेट नहीं होंगे उसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिखना है। अब हम 4th, 5th और 6th पार्ट को एक साथ देखते हैं। 4th पार्ट के प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, आप इसको लिख सकते हैं 15 अपॉन, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3। ओके, नाउ अब क्योंकि 2 की पावर 6 है, आप फैक्टराइजेशन करिएगा रफ कॉपी में, उसके बाद यहाँ लिखें। तो 5 की पावर 15 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू इस 5 की 3 को 6 बनाए तो 5 की 6 और ऊपर भी 5 की 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 तो था, 5 की 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो इसको अब आप लिख सकते हैं 15 इंटू 5 की 3 125 और अपॉन 10 की पावर
6 है ना, 2 5 10 और पावर 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नाउ ये आ गया आपका 9375 अपॉन पावर 6 है तो 1 2 3 4 5 6। ओके, इसको सॉल्व करें, 6 डिजिट के बाद 0.009375 आंसर होगा। तो यहाँ आप लिखें, पहले कॉज लिख सकते हैं यहाँ, वही बिकॉज डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन 2 raised to power m into 5 raised to power n, सो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ये आपको लिखना है जहां भी टर्मिनेटिंग होगा, और जहां टर्मिनेटिंग नहीं होगा वहां क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में देखते हैं। फिफ्थ पार्ट, यहां 29 अपॉन, इसको आप लिख सकते हो 7 की पावर 3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन is not in form 5 raised to power m into 2 raised to power n, है ना, नहीं है ना उस फॉर्म में, ना ही बन सकता क्योंकि 7 आ गया। सो लिख देंगे नॉट टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है ये, अब टर्मिनेटिंग नहीं है तो आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर पूछे कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो कैसा है, तो कैसा होता है दूसरा, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखेंगे। सिक्स्थ पार्ट में 23 अपॉन 2 raised to power 3 है, 5 raised to power 2 है तो 5 की पावर भी 3 कर लें, एक 5 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब हो गया 115 अपॉन 2 5 10 की पावर 3। तो ये तो 2 और 5 की फॉर्म में लिखा गया ना, तो लिखा गया तो टर्मिनेटिंग होगा, लिख देंगे यहां, यही कारण लिखेंगे जो यहां लिखा था। इट इज टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग है तो इसको सॉल्व करके लिखें आप, 3 के बाद डेसिमल आएगा 0.115। ओके, इस टाइप से आप जो बाकी क्वेश्चन रह गए पूरा कर लेंगे उनको। अब हम 7th और 8th पार्ट एक साथ देखते हैं। 7th पार्ट, we have 129 upon 2 raised to power 2 into 5 raised to power 7 into 7 raised to power 5। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 raised to power 5 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, लिखेंगे आप नॉन टर्मिनेटिंग because denominator is not in the form 2 raised to power m into 5 raised to power n, or you can say कि prime factorization of denominator is not like this, so non terminating। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 8th पार्ट 6/15। अब इसको लिखें तो 6/15 को पहले तो प्राइम को प्राइम होने चाहिए दोनों, तो डिवाइड कर सकते हैं आप, या नहीं करते कोई बात नहीं, पड़ा रहने दीजिए। एंड 8th पार्ट 6/15, इसको लिख सकते हैं 6/3 इंटू 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया लेकिन इसमें 3 आ गया,
ओके, तो यहां भी यही लिखेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? बिकॉज इसमें भी डिनोमिनेटर जो है वो 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में नहीं आया है। ओके, नाउ 9th पार्ट, थर्टी 35/50 प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखिए 35 अपॉन 5 इंटू 2 इंटू 5। ओके, यानी कि आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, 5 1 जा 5 7 जा, तो आपके पास है 7/5 इंटू 2। तो क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को देखिए आप, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो लिख देंगे डेसिमल एक्सपेंशन is terminating as denominator has prime factorization of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका? 7/10 हो गया ये, और इसको लिख सकते हो 0.7। ठीक है, और लास्ट पार्ट है आपका 10th 77 अपॉन 210। अब 210 के फैक्टर कीजिए, आप रफ में बना सकते हो फैक्टर 2105, 5 से 15, 3 से 5, 5 से 1, तो इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। तो क्या इन फैक्टर्स को देख करके आप बता पा रहे हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें ये 3 आ गया, इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन because denominator is not in form 2 raised to power m into 5 raised to power n, ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन वी हैव the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज 4 3.1234567 and 9, and second part 0.12012001200 and up to so on, and थर्ड पार्ट में है 4.1234567 और बार लगाओ। तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके। इन तीनों क्वेश्चन के बारे में आपको क्या बताना है
किन का, डेसिमल की, इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखें और बताएं क्या ये रैशनल है। कि अगर ये रैशनल हैं तो Q के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं फोर, 3 डेसिमल हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन डेसिमल 9 के बाद तो 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1। ओके, तो इट मीन्स अब फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसका डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि आगे कोई टर्म नहीं है, बार भी नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 4 3 डेसिमल रिमूव कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई पॉइंट के बाद 9 0 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या आप इसको लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 9 और 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर 9 है, तो क्या आप इसको 5 इंटू 2 10 हो गया और इसकी पावर 9 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब आप यहां से कह सकते हैं कि यस 1 इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 क्या है, टर्मिनेटिंग है, सो इट इज रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो यस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू फॉर्म। ओके, और अब इसके बारे में क्या कहेंगे, Q के बारे में, एंड Q इज इन द फॉर्म, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n। या आप बता सकते हैं कि जो Q है, जो Q आया, Q हैज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n। ओके, अब सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट रिपीट भी नहीं होता और टर्मिनेट में नहीं होता, तो श्योर ये तो क्या है, इरेशनल नंबर। लिख सकते हैं हम डायरेक्ट कि एज गिवन एक्सपेंशन इज neither terminating nor repeating, so it is irrational। ओके, ये तो इरेशनल हो गया। अब थर्ड पार्ट में देखिए, यहां आपका ये नंबर रिपीट होता है, तो अगर ये रिपीट है तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। यस ऑफ कोर्स इट इज, यस गिवन एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग repeating, so it is rational। अब रैशनल है तो
उसका क्यू के बारे में क्या कहेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज द फॉर्म 2 raised to power m and 5 raised to power n। ओके, ऐसे आपको लिखना कंप्लीट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।